Hello guys, welcome to Learn One. So last lecture was about blend shapes. तो अपन ने एक फेस लिया था जिसमें अपन ने ब्लेंड शेप्स पुट करी थी। कुछ 4 या 5 ब्लेंड शेप्स अपन ने नहीं बनाई थी, कुछ पहले से थी जो अपन ने डाल रखी थी। सो ब्लेंड शेप्स के थ्रू अपन ने क्या किया था, अपन ने उसके थोड़े से फेस के एक्सप्रेशंस के मूवमेंट किए थे, जिसमें अपन ने देखा था स्माइल देखा था, फ्राउन देखा था एंड आइज़ क्लोज देखा था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये फ्राउन था, ये स्माइल था, दिस इज़ अवर मेन प्रोफाइल, दिस इज़ अवर टारगेट प्रोफाइल, ये आइज़ क्लोज था अपना। तो डिफरेंट डिफरेंट अपने पास यहाँ पर क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट अपने पास ब्लेंड शेप्स थी, जिसको अपन ने क्या करा था, अपन ने इसको डिफॉर्म में जाके इसको अपन ने ब्लेंड शेप से कनेक्ट करा दिया था, जो कि अपनी मेन प्रोफाइल है उससे अपन ने कनेक्ट करवा दिया था। ओके, सो वंस अपन ने जब ये कर लिया, उसके बाद अपने पास क्या था गाइज, अपने पास ये था कि अपन जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है कंट्रोलर्स पुट करना, कि अपन कंट्रोलर्स किस तरीके से इसमें अपन पुट करेंगे और बिना रिग के अपन किस तरह से इन कंट्रोलर्स को मूव करेंगे। तो मैं अगर अपनी ब्लेंड शेप सारी एक साथ देखना चाहता हूँ तो आई कैन गो टू विंडो एंड मैं एनिमेशन एडिटर में जाके, यहाँ पर शेप एडिटर है उसके अंदर जाके मैं यहाँ पर देखिए अपनी ब्लेंड शेप्स देख सकता हूँ। इफ़ आई गो फॉर अ स्माइल, ये देखिए स्माइल है अपने पास, एंड इफ़ आई वांट टू गो विद द फ्राउन, फ्राउन भी है अपने पास, एंड अपने पास लेफ़्ट आई क्लोज अगर मैं करना चाहता हूँ तो वो भी अपने पास अवेलेबल है। ये 3 अपन ने यहाँ पर नहीं बनाई थी। ओके, सो अपन क्या करेंगे, अपन चलिए सबसे पहली चीज़ करते हैं, दैट इज़ आई हाइड एवरीथिंग हेयर। मैं इन सबको हाइड करता हूँ और यहाँ पर एक नया कंट्रोलर अपन बनाते हैं और अपन जो स्माइल है उसको सबसे पहले देखेंगे कि स्माइल को किस तरीके से अपन को बनाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो मैं फ्रंट में चला गया एंड फ्रंट में जाके मैंने यहाँ पर स्माइल आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं, अगर आप ऊपर करना चाहें और स्माइल करें तब वो ऐसा रख सकते हैं, और नीचे की तरफ ड्रैग करके आप ये भी कर सकते हैं कि ये फ्राउन करे जब नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर लें। दोनों पॉसिबल है, राइट, दोनों चीज़ पॉसिबल हो सकती है। सो इफ़ आई सजेस्ट इज़ कि जब ये ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ, नीचे बनाते हैं, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तब स्माइल करेगा, और फ्राउन के लिए अपन नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये फ्राउन करेगा। ओके, सो आई टेक वन कर्व, मैंने एक कर्व लिया है, एक कर्व मैंने बनाया है, यहाँ पर 4 दबाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये ना देखिए। ओके, तो इसको मैं आगे की तरफ ले लिया। ओके, एंड फ्रंट में जाके मैं इसको बीच में बिल्कुल यहाँ पर रख लूँगा। ओके, एंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको स्केल के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ये कर लूँगा ज़रूर। एंड यहाँ से भी मैंने हल्का सा इसको ये कर दिया। आई विल जस्ट गो एंड कंट्रोल द वर्टेक्स, सम ऑफ द वर्टेक्स, एंड इसको मैं हल्का सा ये ज़रूर कर लूँगा, ताकि एक माउथ का शेप, यूजुअल शेप बना दूँ मैं उसके लिए। सो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अगर इसको ऊपर करूँ, यहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँ, तब तक ये क्या होना चाहिए, तब तक ये आपका स्माइल करना चाहिए, राइट, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जैसे कि ये इसकी डिफ़ॉल्ट है तो मेरे को सबसे पहला ये करना पड़ता है, दैट इज़ मॉडिफाई एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने उस चीज़ को फ्रीज़ कर लिया है, राइट, जिससे इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन अब यही हो गई है। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है गाइस कि इसको मुझे कनेक्ट करवाना है। ओके, मैं ना इसको थोड़ा सा पीछे लेके वापस हल्का सा फ्रीज़ करूँगा, मैं यहाँ पर इसको रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे वैल्यू इसकी चाहिए है, मैं मॉडिफाई करके वापस फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू नाउ। ओके, मैं सेकंड इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स गो फॉर अ स्माइल CRTL। ओके, स्माइल कंट्रोलर अपन ने इसको नाम दे दिया है, बेहतरीन। ओके, एंड नेक्स्ट अपन क्या करना चाहते हैं इसमें, अपन यहाँ पर जाएंगे, अपन मॉडिफाई में जाते हैं या फिर अपन विंडोज़ में जाते हैं। लेट्स गो टू विंडोज़ एंड देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड नोड एडिटर। अब नोड एडिटर क्या करता है, एक दूसरे से माया के अंदर एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड के अंदर अगर अपन को कुछ जोड़ना है या एडिट करना है तो वहाँ पर अपना नोड एडिटर काम करता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोड एडिटर कम्स इन। तो नोड एडिटर में अपन क्या करेंगे, अपन एक लेंगे ब्लेंड शेप, एक लेंगे अपन कंट्रोलर, उनको जोड़ेंगे, एंड देन जब वो मूव करेगा, कंट्रोलर मूव करेगा, तब आपकी ब्लेंड शेप मूव करनी चाहिए, वो होना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू नोड एडिटर और एक बार देखते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। सो ये आपका नोड एडिटर है, यहाँ से आप ऊपर कुछ मार्क्स हैं आपके पास, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं पूरा। ओके, यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, रिमूव सेलेक्टेड नोड फ्रॉम अ ग्राफ,
ऐड सेलेक्टेड नोड टू द ग्राफ। ओके, तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें आपकी एक काम की हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर को पकड़ूंगा और मैं कह दूंगा ऐड नोड टू माई add this node to my this graph। ओके, सो स्माइल कंट्रोलर को अपन खोल के देखते तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल है, मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। तो मुझे यूजुअली ट्रांसलेट करना है इसको ऊपर अप वाई में ट्रांसलेट अगर मैं इसको करूँगा, लेट्स एक बार ट्राई चेक कर लेते हैं कहाँ ट्रांसलेट, वाई में ट्रांसलेट होगा। तो y में ट्रांसलेट करूँगा तो ये अपने पास ब्लेंड शेप आनी चाहिए। सो आई डोंट रियली नीड दिस, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसको क्लियर कर दूंगा, सबसे पहली बात। ओके, सेकंड मैं क्या करूँगा गाइस, सेकंड मैं जैसे कि इसके अंदर सेलेक्ट करता हूँ, अपनी मेन प्रोफाइल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर कुछ ब्लेंड शेप्स अपने पास ऑलरेडी हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर ब्लेंड शेप देखता हूँ कौन कौन सी ब्लेंड शेप्स अपने पास हैं। यहाँ पर लेफ्ट आई की है, यहाँ पर फ्राउन की है और यहाँ पर स्माइल न्यू की है। तो मैं स्माइल न्यू की ब्लेंड शेप को क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर इस कंट्रोलर से अटैच कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया स्माइल न्यू को, और इसको मैंने क्या कर लिया, ऐड टू नोड कर लिया यहाँ पर मैंने इसको। तो यहाँ पर मेरे पास 4 चीज़ें आई हैं। देखिए, एक आया है पहले यहाँ पर फेस ब्लेंड शेप्स, राइट, ब्लेंड शेप्स आया, एक मेन प्रोफाइल का एक शेप आया, ये प्रोफाइल शेप आया। तो इन 3 का मुझे कोई काम नहीं है। ये जो आपका इस कलर में जो आ रहा है, जिसके अंदर आपको यहाँ अगर आप खोलेंगे तो आपको वेट दिखेगा, राइट। इन सब के अंदर आपको किसी में भी वेट आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये 3 जो चीज़ें आई हैं ये आपके काम की नहीं है। ओके, सो आई विल क्लियर दिस ऑल, राइट। मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। और ये मेरा क्या है, ये मेरा बेसिक जिसके अंदर मेरा वेट आया है, राइट। तो मेरे को कराना ट्रांसलेट वाई है, ट्रांसलेट वाई कराना है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, ट्रांसलेट वाई कराना है मुझे। एंड वेट के अंदर मेरे पास स्माइल न्यू है, तो ट्रांसलेट वाई एंड उसको अटैच में कर दूंगा स्माइल। यहाँ से मैं नोड निकालूंगा और इसको मैं स्माइल न्यू में अटैच कर दूंगा। नाउ लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए, देख रहे हैं आप, डन हो गया, सी, परफेक्ट, राइट। सो व्हाट इज द थिंग कि अब मैं मेरा अगर मैं मेरा कंट्रोलर अगर मूव कर रहा हूँ तो वो अपनी ब्लेंड शेप के थ्रू, जो अपन ने ब्लेंड शेप कनेक्ट कराई है उसके थ्रू उसका माइनस में भी काम कर रहा है, प्लस में भी काम कर रहा है। प्लस में क्या हो रहा है, प्लस में वो इतना ऊपर जाके स्माइल कर रहा है, और जब मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ तो उसका रिवर्स जा रहा है। तो आई रियली डोंट वांट दिस रिवर्स थिंग। मेरे को रिवर्स थिंग पहले तो नहीं चाहिए, कि ये नीचे नहीं जाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ऊपर भी जब भेजना है ना, तो ऊपर भी मुझे इतना ही भेजना है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं भेजना है, ये मैक्सिमम ऊपर भेजना है मुझे, यहाँ जाके ये रुक जाना चाहिए। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस मेरे को बनानी पड़ेगी। तो लिमिट इन्फॉर्मेशन अपन को कंट्रोलर में देनी पड़ेगी। अपना जो ये कंट्रोलर है, स्माइल कंट्रोलर है, इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पर लिमिटेशंस देनी पड़ेगी कंट्रोलर के अंदर। ओके, वो किस तरीके से अपन देंगे, चलिए देखते हैं। कंट्रोल ए अगर मैं करूँगा, इसका कंट्रोलर पकड़ के कंट्रोल ए करता हूँ, तो देयर इज़ वन एट्रीब्यूट एडिटर। तो यहाँ पर अगर मैं स्माइल कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है मेरे पास पाइवर्ड्स के नीचे, लिमिट इन्फॉर्मेशन इज़ देयर। ओके, अब इसके अंदर ट्रांसलेट भी है, रोटेट भी है, स्केल भी है। तो ट्रांसलेट में मैं चला जाऊँगा। ट्रांसलेट के अंदर एक्स वाई जी है। तो मैं यहाँ पर अभी देखिए करंट पोजीशन 0 है इसकी, मैं y के ऊपर ये देखिए लिमिट मैंने लगा दी। ओके, ध्यान रखिएगा, y के ऊपर अपने लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने से पहले एक चीज़ मैं और देखूंगा कि मैं इसको मैक्सिमम कितना ले जाना चाहता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ तक ले गया इसको, ओके, और ये आ रहा है 0.434। ओके, क्या आ रहा है 0.434। तो वापस मैं कंट्रोल ए करता हूँ इसको, एंड y के ऊपर मैं लिमिट लगाता हूँ। तो प्लस के अंदर ये रही, माइनस के अंदर ये रही। तो माइनस तो मुझे 0 करना है डेफिनेटली, कि नीचे ये नहीं जाना चाहिए। और प्लस मैं कर दूंगा 0.434। डन। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट कि ये काम किया कि नहीं किया। ये देखिए 0.434, 0, परफेक्ट। ये देखिए अब इसके ऊपर नीचे वो नहीं जा रहा है, मेरा काम हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। वापस रिपीटेशन एक बार मैं बोल के ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। क्या किया अपन ने सबसे पहले अपन गए विंडोज़ के अंदर, अपन विंडोज़ में गए, अपन नोड एडिटर में गए, अपन ने अपना कंट्रोलर सेलेक्ट किया। कंट्रोलर सेलेक्ट करने के बाद अपन ने मेन प्रोफाइल को पकड़ा। मेन प्रोफाइल में से अपन ने अपनी जो ब्लेंड शेप थी उसको सेलेक्ट किया, और अपना जो कंट्रोलर था उसका ट्रांसलेट वाई, और जो ब्लेंड शेप थी उसके अंदर जो वेट ऑप्शन था उसके अंदर अपन ने वेट ऑप्शन में जाके अपन ने
स्माइल कंट्रोल, स्माइल वेट अपना स्माइल ब्लेंड शेप, स्माइल न्यू, तो उसको ट्रांसलेट वाई को अपन ने एक नोड के थ्रू अपन ने कनेक्ट कराया है स्माइल वाई से, तो अपना ये काम यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये जब माइनस में जा रहा था तो मेरा जो उसका रिवर्स डायरेक्शन में मेरा ब्लेंड शेप काम कर रहा था, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। आई वॉज नॉट यू नो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट कि ये रिवर्स में जाए और मेरा जो शेप है ब्लेंड शेप को बिगाड़े। तो उसके लिए अपन ने गाइस क्या किया, उसके लिए अपन ने ये किया कि अपन इसका लिमिटेशन रोक देंगे। ओके, लिमिटेशन कैसे रोका, कंट्रोल ए करा अपन ने, यहाँ देखा कि ओके ये इसका क्या है, ये इसका डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, यहाँ अपन ने इसका फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर रखा है। ओके, तो अपन ने कंट्रोल ए करके स्माइल कंट्रोलर में गए और यहाँ पर ट्रांसलेट लिमिट इन्फॉर्मेशन के अंदर, ट्रांसलेट के अंदर अपन गए और ट्रांसलेट लिमिट में लिमिट आपकी वाई जो थी उसको अपन ने दोनों को ऑन किया। 0.43 अपन यहाँ पर ऊपर लेके गए इसको मैक्सिमम, और नीचे की तरफ अपन इसको 0 कर दिया ताकि वो नीचे ना जा पाए। दैट इज़ इट, दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग एंड देन गिविंग अ कंट्रोलर टू दिस। नाउ इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट कंट्रोलर्स आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स ट्राई सम अदर कंट्रोलर एज वेल। अपन अब यहाँ पर आँख जो है अपनी आइज़ है वहाँ पर अपन कंट्रोलर देने की ट्राई करते हैं। वहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा एक चीज़ आपको हल्का सा और दिखेगा जो कि हल्का सा डिफरेंट होगा, इसी चीज़ से ही होगा पर हल्का सा डिफरेंट होगा। क्यों होगा वो भी मैं बताऊँगा आपको, चलिए अपन ट्राई करते हैं। Okay, so I'll just go here and go to top and just make one more controller. Okay, and यहाँ पर अपन इसको ट्रांसलेट करके आगे की तरफ ले आते हैं। ओके, और मैं इसको मिडल में इसको भी यहाँ पर रख लेता हूँ। सो आई जस्ट गो एंड प्रेस आर एंड इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, मुझे इतना बड़ा साइज़ का ये नहीं चाहिए। एंड आई विल डू कंट्रोल वर्टेक्स एंड आई विल डू I'll do just this thing, right? थोड़ा सा मैं शेप उसको आँख की तरह उसको शेप रख लेंगे अपन, एंड ये मैंने यहाँ रख दिया है। ओके, सो वंस आई एम हैप्पी विद द पोजीशन, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको हमेशा की तरह मॉडिफाई और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन अपन कर लेते हैं। ओके, सो मैं विंडो में जाऊँगा, मैं नोड एडिटर में जाऊँगा, यहाँ पर नोड एडिटर में जाके इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। एंड ये जो नोड एडिटर है राइट, इसको मैं एक बार एडिट एंड डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री मैं एक बार कर लेता हूँ इसकी, एंड हिस्ट्री डिलीट करने के बाद इसको मैं नोड एडिटर में लोड कर दूंगा। ये मैंने लोड कर दिया है, यहाँ पर देखिए ये आ गया है। ओके, लोड करने से पहले मैं इसको नाम जरूर दे लूँगा, एक बार यहाँ पर अपन इसको नाम दे लेते हैं। लेट्स गो फॉर अ लेफ्ट आई अपर लिड। ओके, ये पूरा मैंने नाम दिया है क्योंकि ये सिर्फ अपर लिड पे काम कर रहा है, नीचे की लिड अपन ने बिल्कुल अलग से बनाई है, तो दिस इज़ वर्किंग इनटू ओनली अपर लिड। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अगेन मैं विंडोज़ नो एडिटर में जाता हूँ यहाँ पर, एंड इसको अब मैं लोड कर लेता हूँ। ये देखिए अपर लिड पे मैंने इसको क्या कर लिया है, लोड कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शेप है अपने पास, शेप यहाँ पर अपने पास शेप है, शेप अपन को नहीं चाहिए। सो और यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर अपने पास क्या है, ट्रांसलेट वाई जिसमें है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये अपन को चाहिए, शेप अपन को डेफिनेटली नहीं चाहिए, तो शेप को मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देखेंगे आप, और यहाँ पर अपन देखिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप हिस्ट्री क्लियर कर रहे हैं तो आप नॉन डिफॉर्म हिस्ट्री क्लियर करें ताकि आपकी ब्लेंड शेप की हिस्ट्री क्लियर नहीं हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने इसकी हिस्ट्री क्लियर करी थी तो मैंने डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री कर दी थी, दैट मीन्स कि पूरी हिस्ट्री मेरी क्लियर हो गई थी। सो आई रियली डोंट वांट दैट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी नॉन डिफॉर्मेबल हिस्ट्री जो थी वो खाली इस कंट्रोलर की चाहता था डिलीट करना। दैट इज़ माई मिस्टेक, दैट कैन बी सॉल्व, दैट कैन बी डेफिनेटली सॉल्व, बट आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा डिलीट करते हुए भी। तो अब अगर मैंने यहाँ पर नहीं है तो मुझे यहाँ पर उसकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। सो वेरी सिंपल थिंग व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू जस्ट गो टू विंडो एनिमेशन, एंड यहाँ पर जो शेप एडिटर था उसके अंदर से भी मेरी देखिए ये सारी जो आप देख सकते हैं कि ब्लेंड शेप्स चले गए। सो वी नीड टू डू द कंट्रोल Z राइट नाउ, जस्ट अ मिनट।
ओके लेट्स चेक इट. ओके फाइन, नाउ इट्स डन. एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड गो टू एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो सिर्फ मेरी इसकी हिस्ट्री यहाँ पर डिलीट हुई है. और एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, नॉन डिफॉर्म हिस्ट्री, ये मैंने कर दी है. एंड देन मॉडिफाई एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म अगेन. ओके सो नाउ लेट्स गो टू विंडो एंड नोड एडिटर. ये नोड एडिटर अपन ने खोल दिया और इसको क्लीन करके वापस इसको अपन क्या कर देंगे, लोड कर लेंगे. ये लोड हो चुका है यहाँ पर, इसका अभी मुझे कोई काम है नहीं. ओके सो ये एक लोड हो गया. एंड सेकंड अपन क्या कर लेंगे, सेकंड अपन जैसे कि अपन ने बात करी थी ब्लेंड शेप से, अपने पास यहाँ पर स्माइल अपना हो चुका. और आई की बात करी थी, लेफ्ट आई क्लोज, इसको ब्लेंड शेप को सेलेक्ट करिए. ओके एंड इस ब्लेंड शेप को आप सेलेक्ट करें, ठीक है. एंड जस्ट ऐड सेलेक्टेड. ओके ये मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया. इन सबको उठा के आप थोड़ा सा यहाँ ले आइए एंड जूम इन कर लेते हैं अपन. तो जैसे मैंने बताया पिछली बार, सिर्फ मुझे इसी का काम है. आई विल जस्ट सेलेक्ट ऑल 3 एंड क्लियर इट. ओके एंड इसके अंदर क्यों काम है, क्योंकि इसके अंदर वेट्स हैं आपके. वेट को प्लस किया मैंने, लेफ़्ट आई आपके पास आ गया है. ट्रांसलेट के अंदर आप वाई पे करेंगे, ट्रांसलेट वाई, लेफ़्ट आई से मैंने जोड़ लिया एंड इट्स डन. तो अब इसको प्ले करके देखते हैं क्या हो रहा है. ये देखिए, ओके दिस इज़ हैपनिंग बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ये उल्टा जा रहा है इन द सेंस व्हाट, कि अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है. सो ये तो नहीं हो सकता. दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं अगर नीचे करूँगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर करेगा नीचे जाएगा. तो इससे कोई भी एनिमेटर जो होगा वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा. तो दिस इज़ नॉट डन. तो अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ले आते हैं. अपन को यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अपन यहाँ पर जब इसको ज्वाइंट करेंगे, जब इसको ज्वाइंट करते हैं अपन, तो अपन एक यहाँ पर बीच में एक नोड लगा देंगे. किस तरह का नोड लगाएंगे वो बता देता हूँ. अगर आप टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, नए नोड्स आप ढूंढ सकते हैं. तो इफ़ आई विल गो फॉर मल्टी, ओके आप अगर मैं यहाँ पर MULTI मल्टी अगर लिखता हूँ और यहाँ पर देखिए आपके पास मल्टी कर्व आ रहा है, मल्टी डबल लीनियर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास बहुत सी चीज़ें आ रही है. सो मल्टी डबल लीनियर मैंने एक यहाँ पर ले लिया है, राइट. मल्टी डबल लीनियर ले लिया है. एक बार चेक करते हैं. ट्रांसलेट वाई मैंने यहाँ पर किया, अदर में जाके मैंने यहाँ पर इनपुट 2 कर दिया. इनपुट 1 तो मेरे पास था, मैं इनपुट 2 कर दूंगा और यहाँ पर जाके मैंने लेफ़्ट आई के ऊपर कर लिया है. ओके एंड फिर जब मैं मल्टी डबल लीनियर पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती है, इनपुट 1 एंड इनपुट 2. आप क्या है यहाँ पर आप ब्रेक कनेक्शन करके क्या कर देंगे, इसको कर देंगे आप -1. ओके एंड वापस मैं यहाँ से इसको जोड़ लेता हूँ. ये देखिए आप इधर एंड इनपुट 1, ओके एंड यहाँ पर आपने -1 कर दिया. सो नाउ लेट्स चेक इट आउट. अगेन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इसको डिलीट करते हैं, वापस मैं दिखाता हूँ. देखिए टैब दबाएं, मल्टी MULTI मल्टी डबल लीनियर वी हैव, ठीक है. ओके मल्टी डबल लीनियर. ट्रांसलेट वाई को मैंने यहाँ से जोड़ा, मैं अदर में गया, मैंने इनपुट 1 ले लिया. ओके एंड यहाँ पर मैंने इसको लेफ़्ट आई क्लोज में जोड़ दिया. पर उसको जोड़ने से पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा, डबल क्लिक करके इसको मैं -1 कर दूंगा. इनपुट 2 को मैं -1 कर दूंगा ताकि वो रिवर्स हो जाए, +1 की जगह -1 हो जाए. ओके एंड देन व्हाट आई डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस टू दिस. अभी एक बार चेक करते हैं, लेट्स चेक इट आउट. अभी आप देखेंगे, सी इट्स वर्किंग परफेक्टली, राइट. जो रिवर्समेंट था मेरा बिल्कुल मेरा ख़त्म हो गया. नीचे के टाइम नीचे जा रहा है, ऊपर के टाइम ऊपर जा रहा है. तो रिमेंबर ये चीज़ अब आपको किस में करनी है, ये चीज़ आपको जैसे कि स्माइल में तो चलो ठीक है हो गया, ये चीज़ आपको फ्राउन में जब आप कर रहे होंगे तब भी करनी होगी कि ऊपर वाला कंट्रोलर जो होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपके काम करेगा. तो आपको मल्टी डबल लीनियर बीच में लगाना ही पड़ेगा. ओके आप जैसे ही उसको लगाएंगे, आपका इनपुट के अंदर आप अगर उसको अदर वैल्यू देंगे, राइट, तो आपका इजीली ये रिवर्स हो जाएगा. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, कि अपन को इसकी लिमिटेशंस देखनी है. अगेन कंट्रोल A करें और यहाँ पर लिमिट इन्फॉर्मेशन में ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई. तो ट्रांसलेट वाई के अंदर अपन को देखनी है वापस. ध्यान रखिए करंट आपकी 0 है. ओके सो मुझे पहले देखिए कहाँ जाना है, मुझे मैक्सिमम यहाँ तक जाना है क्योंकि आधी ही बंद करनी है. तो मैं मैक्सिमम यहाँ तक जाऊँगा. ओके लेट्स मेक इट 0 टू दिस, लेट्स मेक इट 0 टू दिस अगेन.
जो मेरा मिनिमम रहेगा वो मेरा रहेगा -0.48, ओके, एंड जो मेरा मैक्सिमम रहेगा वो मेरा 0 ही रहेगा. सो दिस इज डन. ये देखिए, जो मेरा मिनिमम रहेगा वो 0.48, क्योंकि रिवर्स में है, अपन ने मैक्सिमम पहले किया था, अभी अपन को माइनस में करना पड़ेगा. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, -0.8 इज़ माय मिनिमम. ये मेरा देखिए यहाँ पर, और ये ऊपर की तरफ 0 है, यहाँ पर ही रहेगा. सो इट्स डन. So this is how you need to put all of your controllers and all of your blend shapes, and you need to give a proper, things to this. Okay, so इस तरीके से आपने ये बनाना है. अब देखिए, सपोज अगर मैं इसको कंट्रोल A करके अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो इट विल गो इनटू डिफ़ॉल्ट 1. एंड अगर मैं अब किसी भी तरह के एनिमेशन चाहता हूँ यहाँ पर, तो आई कैन गिव अ सेट की टू दिस. सेट की दिया मैंने यहाँ पर, एंड आई कैन गो हेयर एंड आई कैन डू दिस, आई कैन गो हेयर एंड आई कैन डू दिस अगेन, आई कैन गो हेयर एंड आई कैन डू दिस. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका एनिमेशन हो चुका. ये देखिए, राइट. आप अगर नर्व कर्व्स को हाइड कर देते हैं, सपोज मैं अगर नर्व कर्व्स को अपने हाइड कर देता हूँ, ये देखिए हाइड कर दिया मैंने कंट्रोलर्स को सबको. ये देखिए 2 बार वो स्माइल कर रहा है. सही. दिस इज हाउ यू नीड टू डू योर ब्लेंड शेप प्लस योर कंट्रोलर्स and the node editor and the shape editor. So अब ब्लेंड शेप यहीं पे अपन एंड करते हैं. सो नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से अपन एक क्राडू पे ड्रिग करते हैं, यानी कि जो एनिमल होता है, जो 4 पैरों वाला एनिमल होता है, उसका रिगिंग किस तरह से होगा वो अपन देखेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.